से कराची के लिए सफ़र कर रहे हैं। अच्छा जल्दी आजा। ये है फोकर तैयारा भी कहते हैं इसको, कि KTR पता नहीं एक और नाम है इसका। ये स्कर्दू के लिए जाते थे, गवादर के लिए जाते थे, लेकिन ये मेरे ख्याल इसकी मेंटेनेंस के लिए खड़ा है जहाँ तक। बस अभी जा रहे हैं जहाज़ की तरफ और सामने हमारी एयरबस रेडी है। अभी असद उमर मिला था, वो परली तरफ लॉन्च में आया था, हम सिर्फ वहाँ पे वेट कर रहे थे। ये सामने देखें पायलट्स बैठे हुए हैं, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। और ये रहे, ये बैठे हैं हमारी फ़्लाइट के पायलट और चेक वगैरह करते हैं। जो पहले लिस्ट होती है ना, इसको चेक करना होता है क्या क्या है क्या क्या नहीं है, क्या मतलब वो जो टिक्स लगाने होते हैं। आई थिंक वो सीन है। जो है ना वो ज़्यादा रहती है। Aliza and in the aft cabin, Miss Kushara and Miss Yusa. Presently, we are almost ready for our departure. Just waiting everybody to be seated. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Cabin crew, take your seats for takeoff. यहाँ का देखें, इस तरफ टिशू है और ये कुछ स्टार्टअप में चलाना आ गया, इसलिए कहते हैं चीज़ों का आप एक्सपीरियंस किया करें। खाना आ गया, इस बार ना चाय नहीं मिली तो हमें ब्लैक कॉफ़ी लेनी पड़ी और उसके साथ ने ले ली, लेकिन कॉफ़ी बहुत कड़ी लग रही थी तो हमने इसमें एवरीडे मवा के इसमें डलवा दिया, लेकिन कॉफ़ी तो कॉफ़ी रहेगी ना यार। अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ योर बॉय राहत अली। आई होप यू आर डूइंग वेल। वेलकम टू अदर ब्लॉग। सो फाइनली हम रुके थे G13 में इस्लामाबाद में, और यहाँ से एयरपोर्ट आधे घंटे का रास्ता है। सो बस टाइम हो गया 3:30 पे हमारी फ़्लाइट है और अभी 1:30 बज रहा है और हम निकल रहे हैं। सामान वगैरह ले लिया है। अभी जो आई है गाड़ी वो ये वाली आई है और सामान वगैरह रख रहे हैं और सीधा एयरपोर्ट के लिए निकलेंगे। तो फाइनली सारा स्क्वाड रेडी है और ये हमारे टिकट्स फ्लाई जिना में जिसमें आए थे उसी में जा रहे हैं। 13 बंदों के 13 टिकट्स इसके अंदर है और जाएंगे वहाँ पे चेकिंग वगैरह होगी, डायरेक्ट अंदर जाके बैठे। अभी टाइम है फ़्लाइट को 1.5 घंटा है, 1.5 से 2 घंटे हैं अभी। सामान वगैरह उतार लिया और अभी यहाँ पे चेकिंग वगैरह हुई और कुछ ही देर में हम अंदर चले जाएंगे। और 3:40 हमारी फ़्लाइट है इस्लामाबाद टू कराची और ट्रॉली वगैरह आ गई हैं। सारे सामान जिनके बैग हैं वो अब लेंगे। और कराची से जब हम आए थे तो दिन में आए थे और इस्लामाबाद में बहुत गर्मी है यार, ठीक ठाक गर्मी है। और पीछे हम इतनी सर्दी से आए ना, उस तरफ मौसम बहुत ठंडा था तो मज़ा लगा पड़ा था, और इधर बहुत गर्मी है यार। क्या सब कैसा रहा ट्रिप बहुत अच्छा रहा। इसको तो में मज़ा आया। बाकी सर्विस बोरिंग, 3rd क्लास होटलिंग, खाना मना कहना तो नहीं चाहिए, मना मज़े का नहीं, सब बेकार। सो फाइनली बोर्डिंग वगैरह हो गई सारी, सबको टिकट्स अपने मिल गए, उनके लगेज जो थे वो जमा हो गए नीचे। और अभी हम जाएंगे सीधा फ्लाइट में बैठेंगे और बस 2 घंटे में कराची अपना है। ग्राउंड फ्लोर 1 2 3 है। बताओ ना यार। इनकी तैयारी अभी तक जो फ्लाई जीना का जो जहाज़ है ना वो तक आया नहीं है। बोर्डिंग वगैरह करवा के अंदर रखी है। यहाँ पे हमने सामान वगैरह पड़ा हुआ है। सब जो क्रू मेंबर्स जितने भी मेंबर्स हैं ना हमारे ग्रुप पे वो सारे आ गए हैं। किसी जहाज़ की ना बोर्डिंग स्टार्ट हो गई है तो सब लोग जा रहे हैं और अभी हम भी चलें, शायद बोर्डिंग स्टार्ट हो गई है। 9673 से कराची के लिए सफ़र कर रहे हैं। उनसे गुजारिश है वेटिंग लाउंज C3 से C5 में तशरीफ़ ले जाए। शुक्रिया। C3 से जहाँ पर तशरीफ़ ले जाए। शुक्रिया। Show attention please. This is Star
अच्छा जी, हम बैठे थे C3 लाउंज में और वहाँ पे दोबारा अनाउंसमेंट हुई कि जो इस्लामाबाद जा रही है ना फ्लाई जिनाई प्रवास, उसका जो लाउंज था वो चेंज हो गया, वो चला गया है C5 में। आप वहाँ से अपना सामान उठाया, आप जा रहे हैं C5 की तरफ। तो जो C5 की तरफ C3 की तरफ लगा हुआ था ना, वो जा रहा है स्कर्दू। ये सीन है, ये गेट लगाए हुए हैं, कितना प्यारा लग रहा है स्ट्रक्चर। अच्छा, C5 और C6 हमें यहाँ से जाना है। ये देखिए प्राइवेट जेट यहाँ पे आ गया, पता नहीं इस पर जाना है क्या, लगता है मुझे इस पर जाना है। क्या नीचे चले और देखें क्या सीन है। अच्छा, हमारा जो लाउंज था ना वो चेंज हो गया, अब हम C3 से C5 में आ गए, मतलब ये अलग अलग लाउंज बने होते हैं। C3 वाले स्कर्दू जा रहा था, करिए तो मैंने पहले भी बता दिया, दोबारा बता देता हूँ। अभी लाउंज खाली है, वो वाला ऊपर वाला फुल भरा होता है। अभी जब लोग नीचे आएंगे ना तो ये सारा फुल हो जाएगा। मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ पे प्राइवेट जेट आया है। जो चेयर्स है ना ये अच्छी हैं, लग्जरी टाइप है। वो देखो प्राइवेट यहाँ से नहीं दिख रहा, आगे दो खड़े हैं। ये पहले उधर खड़ा था, ये गाड़ी के पीछे आ गया प्राइवेट जेट, और अब इस तरफ आ गया, शायद कोई जा रहा है। ये किसी का होगा प्राइवेट। ये भी ये खड़ा हुआ है जो कि स्कर्दू की तरफ जाते हैं, ये मैंने देखा है। गवादर और स्कर्दू की तरफ जाते हैं, KTR आई थिंक इसको कहते हैं। अच्छा जी, अगर एयरपोर्ट की बात कर लें, इस्लामाबाद का जो एयरपोर्ट है ना कराची वाले थोड़ा ज़्यादा खूबसूरत है। मतलब यहाँ से मैं फर्स्ट टाइम फ्लाई कर रहा हूँ। जो पिछली जो फ्लाइटें थी वो कराची टू इस्लामाबाद ली थी। अभी तक हमारा जो तैयारा था वो आया नहीं, और सामने हमारा तैयारा आ चुका है। चश्मा लगा हुआ है ना साहब, क्या नाम है आपका? फ्लाई जीना। खैर इतनी देर से आया नहीं था, अभी भी आधा घंटा है फ्लाइट में, तो अभी आ रहा है हमारा जेट। ये सामने फ्लाई जीना का एयरबस है जो कि ठीक ठाक बड़ी है, और ऐसा ही था जिसमें हम आए थे, वो ठीक ठाक बड़ी थी। उसमें मतलब 300 बंदों की प्लस कैपेसिटी थी, और इंशाल्लाह हम दोबारा इसी में सफ़र करके इस्लामाबाद पहुँचेंगे। फ्लाइट अच्छी रही थी, खाना अच्छा था, स्मूथ था, और दोबारा हम कॉफ़ी इंजॉय करेंगे। अच्छा, जल्दी आ जा। ऐसा अपनी जानिब मंजिल की जानिब बढ़ रहा है हमारा तैयारा फ्लाई जीना। और इस तरफ ये है ना, पीछे ये प्राइवेट जेट है, और इसके पीछे ये रहा, और ये है फोकर तैयारा भी कहते हैं इसको, कि KTR पता नहीं एक और नाम है इसका। ये स्कर्दू के लिए जाते थे, गवादर के लिए जाते थे, लेकिन ये मेरे ख्याल इसकी मेंटेनेंस के लिए खड़ा है, जहाँ तक मुझे लग रहा है। खैर ये घूम के बस अब लगेगा, और अब इसके अंदर चल के मिलते हैं। अनाउंसमेंट हो गई, ठीक है, 369 से कराची के लिए सफ़र कर रहे हैं। उनसे गुजारिश है कि वेटिंग लाउंज C1 से C6 में तशरीफ ले जाएं। शुक्रिया। अच्छा, आधे आ गए थे, अब जो आधे वहाँ पे रह गए ना C1 में, अब वो आएंगे। हम C3 में थे, हम C6 में। अच्छा, अगर एयरपोर्ट पे आपको चार्जिंग करनी है ना, तो अगर आपका चार्जर है या नहीं है, ये सामने ना स्लॉट्स होते हैं ऐसे ना, इतने सारे बने होते हैं इसमें, मतलब डायरेक्ट पिन लगी होती है। डायरेक्ट आप अपना मोबाइल यहाँ पे लगा सकते हो, और आपका मोबाइल फुल चार्ज हो जाएगा। सो एयरपोर्ट में यार इसका भी तो रिव्यू बनता है, तो मैं अपना मोबाइल लगा के देखता हूँ कि इसकी स्पीड भी है चार्जिंग की या नहीं, तो चेक करते हैं 1% चार्ज करके। सो फाइनली बोर्डिंग वगैरह हो गई है, और जो पास थे वो चेक हो गए, और बस अभी जा रहे हैं जहाज़ की तरफ। और सामने हमारी एयरबस रेडी है। अभी असद उमर मिला था, वो परली तरफ लॉन्च में आया था, हम सिर्फ वहाँ पर वेट कर रहे थे। तो फिर मैं गया, मैंने भी सेल्फी ली, सब मेम्बर्स ने ली। तो अभी चलें, ये खड़ा है हमारा तैयारा फ्लाई जीना, और अब हम चलते हैं। अच्छा, ये जो एयरबस लग रही है ना, ये मुझे वही सेम लग रही है, अब पता नहीं सेम है या दूसरी है। वही सेम बड़ी जो एयरबस है वो है, और सामने असद उमर इसी लाइन में हमारे साथ, और देखते हैं क्या सीन है। अच्छा, यहाँ से ठंडी हवा बहुत तेज़ ऐसी हो रहा है, मतलब सर में दर्द हो जाएगा मुझे लग रहा है अभी थोड़ी देर में। इतनी लंबी लाइन उनको सबको नहीं बुलाना चाहिए था, मतलब पहले ना, और जो कराची वाले हैं वो तो ऐसे करते हैं, कुछ को बुलाते हैं, बाकी के बाद में आते हैं। ये सामने देखें पायलट्स बैठे हैं, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। और ये रहे, ये बैठे हैं हमारी फ़्लाइट के पायलट, और चेक वगैरह करते हैं। जो पहले लिस्ट होती है ना, इसको चेक करना होता है क्या क्या है, क्या क्या नहीं है, क्या मतलब वो जो टिक्स लगाने होते हैं, आई थिंक वो सीन है। और पायलट सब आपस में चेक कर रहे हैं। कॉकपिट कितना साफ नज़र आ रहा है। पायलट रेडी है, जो है ना वो ज़्यादा रेडी है। फिर क्या हुआ, फिर विंडो सीट नहीं मिली, मतलब ये सीट हमारे मुकद्दर में स्ट्रिप में लिख दी गई थी। हम तीनों आज भी साथ बैठे हैं। लास्ट ट्रिप जब आ रहे थे कराची से, जब भी साथ थे, आज भी साथ हैं। अच्छा, सीन क्या हुआ कि मुझे मिली थी वो साइड वाली सीट, तो मैंने ना साइन के साथ एक्सचेंज कर ली, तो उसने मेरे साथ एक्सचेंज कर ली। तो उसने कहा भाई आप बैठिए, क्योंकि वो आते हुए विंडो सीट पे बैठा था और जाते हुए विंडो सीट पे बैठा था। ठीक है। This afternoon to Karachi. With me in the flight deck is my colleague Colonel Sajjad Jeffrey, and my colleagues in the cabin supervisor Ms. Hira, along with
Miss Aliza, and in the aft cabin, Miss Kushara and Miss Ilsa. Presently, we are almost ready for our departure, just waiting everybody to be seated. And once we are there, we'll flying roughly on heading south or southwest, and we'll be coming up to 38,000 feet above sea level. Air weather is generally fine, however, we can expect slight turbulence due to cloudy conditions during our climb phase towards 38,000 feet. And weather in Karachi is forecasted hazy with temperature should be around 30 degrees Celsius. Flight time for this afternoon is 1 hour and 40 minutes. In the meantime, I hope you are comfortable in the seats, and I shall get back to you later for further flight information regarding our arrival during our descent into Karachi later. Thank you. अच्छा यार, मुझे विंडो सीट तो मिल गई थी, लेकिन मैं वहाँ पे बोर हो रहा था। मेरे साथ कुछ और लोग बैठे थे, तो मैंने कहा वापस अपने दोस्तों के पास चलते हैं। और अब पीछे सैम की टिकट हुई थी सबसे एंड में, इसलिए उसको पीछे वाली सीट मिली थी, वरना वो भी हमारे ग्रुप में हमारे साथ ही कहीं एडजस्ट होता। तो बस वो हमारी पीछे वाली सीट पर था, लेकिन अकेला था। साथ में कोई 2 लोग और थे। खैर, इस बार जो ये जहाज़ था ना, ये थोड़ा खाली था, पूरा फुल नहीं था। कोई 7 से 8 सीटें इसकी खाली थी। सैम के साथ वाली सीट भी खाली थी, कोई नहीं बैठा था, और उसके साथ एक और बंदा था। पीछे भी 2-3 सीटें खाली हमने देखी थी। मतलब इस बार जहाज़ फुल नहीं था, और ऐसा बहुत कम होता है कि जहाज़ में सीटें खाली हों, और कभी कभी होती हैं। तो ये मेरा फ़र्स्ट टाइम था जब मैंने देखा कि जहाज़ में सीटें खाली हैं। बाकी जो पिछले 2 ट्रैवल्स मैंने किए उनमें मैंने नहीं देखा कि जहाज़ में कोई सीट खाली हो। मैं भी ये टिकट्स भी बुक हों, वो बंदे ना आ सकें हों, ऐसा भी हो सकता है। खवातीन और साथ आपके नाम ऑफिस के लिए गुजारिश की जाती है। Travel failure. الله أكبر الله أكبر الله أكبر سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. Cabin to take your seats for takeoff. अच्छा जी, तो डिपार्चर के लिए ना हम रेडी अभी जा रहे हैं रनवे पे, और रनवे पे चल के दोबारा जहाज़ 2 मिनट खड़ा होगा और दोबारा फ्लाइंग स्टार्ट हो जाएगी। तो इस बार बहुत सन्नाटा है जहाज़ है ना, तो थोड़ी देर बाद शोर शराबा होगा, फिर सही से ब्लॉगिंग करते हैं।
तमाम परवाजों में सिगरेट और शराब नोशी कतई तौर पर ममनू है। ये एक काबिल मुआवजा फेल है। खिलाफ वर्जी की सूरत में कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सिगरेट नोशी बैतुल खुला में भी ममनू है, क्योंकि इन जगहों में हसास और ताकतवर आतिशी डिटेक्टर्स निजाम नस्ब है। जहाज का अमला ख्वाहिशमंद मुसाफिरीन की खिदमत में कुछ मुंतखब शुदा उम्दा खानों, नाश्तों और ठंडा और गर्म मशरूबात मुनासिब कीमत में पेश करेंगे। बराए मेहरबानी अपने सामने वाली नशिस्त की जेब में दस्तयाब स्काई कैफे मेन्यू मुलाहिजा फरमाएं। आप अपने खाने की अदायगी अपने क्रेडिट कार्ड के जरिए या नकद रकम से कर सकते हैं, क्योंकि हम ज्यादातर मुकामी करेंसियों को कबूल करते हैं। इसीलिए सवाल या मशवरे के लिए बराए करम केबिन क्रू से किसी भी रुकन से रब्ता करने में हिचकिचाहट महसूस न करें। अच्छा यार, अनाउंसमेंट तो आप लोगों ने सुन ली कि क्या अनाउंसमेंट हुई है। अच्छा, जहाज़ के अंदर बहुत सारी चीज़ें थी खाने पीने के लिए, मतलब फुल मेन्यू पड़ा होता आगे। और इस जहाज़ में फ्लाई जिना की जो मुझे एक बात अच्छी लगी, मतलब काफ़ी बातें अच्छी लगी, एक नहीं। पिछली बार मैंने PIE में सफ़र किया था, एक तो फ्लाई जिना के जहाज़ साफ़ थे और दूसरा खाना मुनासिब कीमत पे दस्तयाब था और स्टाफ बहुत अच्छा था, कोऑपरेटिव था। और इसमें टोटल जो स्टाफ था ना वो एयर होस्टेस थी, इसमें फ़ीमेल ही थी, मेल नहीं था। तो और जो स्टाफ था कोऑपरेटिव था। और मैंने भी एक दो दफ़ा बेल बजा के बुलाया, कुछ चीज़ चाहिए थी जैसे शुगर हो गई या XYZ, तो मतलब अच्छा रिस्पांस था। ऐसे नहीं था कि या मिसाल गुस्सा या इस तरह का कुछ नहीं था। और दूसरा, इस जहाज़ में वैसे तो जो फ़्लाइट्स जो होती हैं बाहर जाती हैं उनमें ये वाईफाई सिस्टम होता है, लेकिन एमिरेट्स वालों ने एमिरेट्स कह रहा हूँ, फ्लाई जिना वालों का जो सिस्टम था ना, अपना मोबाइल फ्लाई जो है उस पर फ़्लाइट मोड पे लगा के और अपना वाईफाई ऑन करो और उसके बाद भाई आपको जहाज़ का वाईफाई मिल जाएगा। फिर उनकी एक मखसूस एक वो जो बने हुए हैं डिक्शनरी कह सकते हैं या फ्लाई जिना का एक एप्लीकेशन है, उसमें बहुत सारी चीज़ें, फिल्में, ड्रामे, तिलावत और नातें XYZ, मतलब जो आपने देखना है वो आप देख सकते हैं। अच्छा जी, इस बार यार इतना लाइव मैंने ब्लॉग किया नहीं, क्योंकि भैया सर में इतना दर्द हो रहा था बहुत ज़्यादा, जैसे प्रेशर पे गया ना, ऊपर गया ना ज़्यादा, इस खाना नहीं खाया, अब सिर्फ नाश्ता किया हुआ, बहुत ज़्यादा सर में दर्द होने लग गया। और इस बार पीछे वाले वॉशरूम में आए, पहले आगे वाला वॉशरूम दिखाया था, अभी खाना लगने वाला है, मैंने कहा हैंड वॉश वगैरह करके आ जाएँ और थोड़ा दिया ब्लॉग भी कर लें। और यहाँ बहुत ज़्यादा खुशबू आ रही है, लगता है कोई अभी होकर गया है। और दोबारा से परफ्यूम मैंने जो ऑटो परफ्यूम वो आया है, ये यहाँ का देखें, इस तरफ टिशू है और ये कुछ स्टार्टअप में चलाना आ गया। इसलिए कहते हैं चीज़ों का आप एक्सपीरियंस किया करें, उससे क्या होता है कि आपको पता चलता है क्या चीज़ कैसे यूज़ होगी। तो हमने हैंड वॉश कर लिया, चल के खाना खाएँ, खाना खा के फिर मिलते हैं। अच्छा जी, ये एक लिमिट तक चला है ये पानी, उसके बाद ये पानी बंद हो गया और अब चले हैंड वॉश वगैरह हो गए। और ये था यहाँ का छोटा सा पोस्ट, इस तरफ एक लाइट होती है और डोर अनलॉक का बटन होता है। पहली दफ़ा आया था ना, मुझे पता ही नहीं था डोर अनलॉक करना है या लॉक करके अंदर बैठना है। तो फिर मुझे बाहर से उन्होंने नॉक करके बोला कि भाई डोर लॉक कर दो, फिर बाहर रेड लाइट हो जाती है। तो चले, अभी खाना लग गया, खाना आ गया और चल के हम खाना इंजॉय करें। खाना आ गया, इस बार ना चाय नहीं मिली तो हमें ब्लैक कॉफ़ी लेनी पड़ी और उसके साथ हमने लिया है मीठा। और जो मीठा मिला है वो 500 का मिला है और कॉफ़ी जो है 70 की है और टी जो है वो 100 की है। अच्छा जी, तो मैं बाहर आया, खाना जो एयर होस्टेस थी ना वो ट्रॉलीज़ लेके आ गई जो आपने लेना है, लेकिन हमारी टिकट में खाना इंक्लूड था। 4000 का खाना था, उसमें अच्छा सा सैंडविच था और थोड़ा बहुत चीज़ें थी। हमने कुछ अलग से भी परचेज़ किया, ऐसे ही शश के ऊपर बैठ के खाने का कैसा मज़ा आता है। खैर अच्छा था। कॉफ़ी मुझे पीता नहीं हूँ, मुझे अच्छी नहीं लगी। और बाकी चाय एवन थी शश की वाली। बिरयानी जो थी वो 600 की थी। मैंने एयर होस्टेस से कहा कि भाई मुझे बिरयानी दे दो एक्सचेंज में, मेरा वैसे सैंडविच था टिकट में, तो उन्होंने कहा होता नहीं है पर आपको कर देते हैं। 31 degrees Celsius. And lastly, thank you for flying the Virgin. I'm looking forward to seeing you again. Have a pleasant evening. Thank you. यार कॉफ़ी का सीन ये ना, जो हमने पहले ली थी ना, जो हमने जाते हुए चाय पी थी ना, वो बिल्कुल मतलब एवन चस्किया ली थी, ये थी कॉफ़ी। लेकिन कॉफ़ी बहुत कड़वी लग रही थी तो हमने इसमें एवरीडे मवा के इसमें डलवा दिया। लेकिन कॉफ़ी तो कॉफ़ी रहेगी ना यार, एवरीडे डालने के बाद भी ये तो मीठी नहीं हुई खास। तो ये कॉफ़ी का ही टेस्ट आ रहा है इसमें। हाँ, आप थोड़ी जान में जाना, ये पता है क्यों? क्योंकि हमें टपाल नहीं मिल रही थी और चाय ना मिले और सुबह से बस इन्होंने नाश्ता कराया, भगाई जा रहे हैं। ये कॉफ़ी थी, हमने इसमें एवरीडे डाल लिया, लेकिन वो मज़ा नहीं आया। मतलब कॉफ़ी तो कॉफ़ी रहेगी ना, मतलब गधे के ऊपर किताबें रखने से गधा अलीम तो नहीं बन जाता, ये मैंने बहुत पहले सुना था। तो आज यहाँ पे समझ आ गया कि क्या सीन होता है। तो खैर एवरीडे आ गया और टपाल अभी अवेलेबल थी और ये मिल गई है। और इसके तो शश अलग है, मतलब चाय। और सीट हमने एक्सचेंज कर ली है। बाहर का व्यू चेक करें, बहुत नीचे से जा रहा है रोड, बहुत छोटा नज़र आ रहा है। अच्छा, सामने सूरज पता नहीं आपको सही दिख रहा होगा या नहीं। और अभी लैंडिंग की तरफ हम जा रहे हैं, सीट बेल्ट लगा ली है, अब आया है मज़ा। खैर पहले
एक्सचेंज अब आ रहे हैं ना चच के ख़वातीनो हज़रात, जल्द ही जहाज का अमला बकिया खानों और मशरूबात की गिलास या आपके पास फेंकने वाली किसी भी चीज को जमा करने के लिए आएंगे। आप अपने सामने की नशिश की जेब और अपनी नशिश में से तमाम फजला को हटा दें। आपके ताउन का बेहद शुक्रिया। Ladies and gentlemen, we will shortly pass through the cabin for waste collection. If you have anything you wish to dispose, kindly hand to the cabin crew. We appreciate if you remove any waste you have in the seat pocket in front of you. Thank you for your cooperation. जा रहे हैं मतलब इतने दिनों बाद घर जा रहे हैं ना, घर जा रहे की तो खुशी अलग होती है। थोड़ा सा जो शीशा है ना ये धुंधला हो गया है जिसकी वजह से कुछ नज़र नहीं आ रहा, तो हमें नीचे अब साफ नज़र आने लग गया है। आपको पता नहीं आ रहा शीशा ख़राब है ना यार, ये शीशा पता नहीं। एक ये शीशा ये तो प्लास्टिक है, इसके आगे जो मेन शीशा है ना जो मतलब कि एयर को रोकता है और उसको रोकता है वो वाला है, तो कितना बड़ा नज़र आने लग गया। पीछे वाला जो शीशा है ना ये थोड़ा सा ज़्यादा साफ, इससे देखें इससे थोड़ा सा सही नज़र आ रहा है क्योंकि ये थोड़ा सा शीशा बड़ा है। और कराची में हम पहुंच गए हैं, पता नहीं कौन सी साइड से जा रहे हैं। लैंडिंग और फ्लाइंग बस ये दो चीज़ों के शश के होते हैं। अब हम काफ़ी नीचे आ गए। मतलब देखें यार इतना लंबा सफ़र कैसे जहाज़ 2 घंटे में पूरा कर लेता है। क्या हो गया भाई? घर जो है फ्लैट वगैरह वो सारे साफ नज़र आ रहे हैं। अभी इतना नीचे आ गया है। हिल देखो कितना कैसे रहा है, मतलब इतना बड़ा जहाज और भाई आसमान के ऊपर पूरा हिल रहा है, टेट नीचे आ रहा है ना, मतलब के। अच्छा पिछला जो जहाज़ गिरा था ना वो मॉडल कॉलोनी में गिरा था, इसी मतलब रनवे के। अब देखें हम एयरपोर्ट के अंदर आ गए हैं तो वो वहीं गिरा था, मतलब नीचे से उसने टच किया पहले ज़मीन को, उसके बाद दोबारा फ्लाई किया। तो पिछली बार जब मैं गया था ना तब डर लग रहा था। फाइनली हम आ गए नीचे। टच कर दिया हमने रनवे को, अल्हम्दुलिल्लाह। सो फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह कराची पहुंच गए हैं और यहाँ रुक गए। अब अपना सामान वगैरह उठाएंगे, सीधा बाहर हमारी गाड़ी हमारा वेट कर रही होगी और भागेंगे हम। ठीक है डन हो गया। हाय 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 अल्हम्दुलिल्लाह वी आर लैंड इन कराची। ख़वातीनो हज़रात, हम अल्लाह के फजलो करम से जमीन पर बराए करम जब तक तैयारा मुकम्मल तौर पर ठहर नहीं जाता और नशिश की पेटी बांधे रहने का इशारा बंद नहीं हो जाता तब तक आप अपनी पेटी को बांधे रखें और अपनी नशिस्त बरकरार रखें। तैयारा छोड़ने से कबल अपने तमाम जाती सामान को साथ ले लें। हाथ से अपना बालाई खाना खोलें। परवाज के दौरान सामान इधर उधर मुंतकिल हो सकते हैं। फ्लाई जगह का इंतखाब करने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। हम आपके बेहतर कयाम और बार दीगर मुलाकात के मुतमन्नी हैं। Ladies and gentlemen, we have just landed, and for your own safety, please remain seated with your seatbelt fastened until the aircraft has come to a complete stop and the seatbelt sign is switched off. On leaving the aircraft, please check around your seat for any personal belongings. Extra care when opening the overhead storage, as articles may have moved during the flight. We wish you a pleasant stay again. बस आएगी हमें वो लेके जाएगी। बहुत पीछे रुका है, मुझे पैसा लग रहा है। कुछ नहीं यार, यहाँ पे जहाज़ रुक गया था। मैं समझा कि हम यहाँ पे उतरेंगे और फिर पैदल जाएंगे जैसे वो होता है ना किसी एयरपोर्ट में। तो यहाँ तो बस आएगी, लेकिन वो रुका, शायद आगे से कोई सिग्नल था, कोई चार्ज लगा था, तो अब वो हट गया है और अब दोबारा इसने चलना स्टार्ट कर दिया। तो ये मक्सी से सीन थे। तो अब देखते हैं वापस वहाँ तक जा रहे हैं। अगर उतर के जाने वाला सीन होता है यार, क्या मतलब मज़ा आ जाना था। फाइनली
फ़्लाइट हमारी जो थी वो एंड हो गई और फाइनली हम पहुंच गए हैं कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची। और बस आगे हमारी गाड़ी खड़ी हुई, हम जाएंगे घर। ट्रिप जो था हमारा वो अच्छा रहा इवन और बड़ा मज़ा आया। 7-8 दिन का ट्रिप था और गए भी फ्लाई जिना में थे, आए भी फ्लाई जिना में थे। अच्छा अगर रिव्यूज़ की बात कर ले, वहाँ पे मैंने चार्जिंग पे लगाया था ना अपना मोबाइल। चार्जिंग तो अच्छी थी, ज़्यादा फास्ट नहीं थी, ज़्यादा स्लो भी नहीं थी, सही थी, लेकिन वो फ्री थी, फ्री ऑफ कॉस्ट थी। उसके बाद जो पिछली फ़्लाइट में सर्विसेज थी वो ज़्यादा अच्छी थी, इसमें भी अच्छी थी, लेकिन बुरी नहीं कह सकते क्योंकि थोड़ी सी इन्होंने लेट स्टार्ट की थी सर्विंग, क्योंकि अभी सर्व कर रहे थे और वो जो होते हैं ना टेस्ट वगैरह, ये कप वगैरह ये कलेक्ट कर रहे थे और ऊपर से टाइम अप हो गया, हम पहुँच गए थे इस वजह से। तो उन्होंने जल्दी वाइंड अप किया और जो सामान था उन्होंने कहा सीटों के नीचे रख दो फ़िलहाल। तो ये सामने भी एक फ्लाई जिना की एयरबस लगी हुई है और एक जिसमें हम ट्रैवल कर रहे हैं। दोबारा धुंधला आ रहा है, थी शीशे साफ नहीं है, थी ये फॉग की वजह से हो जाते हैं किस वजह से। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच गए हैं, अब उतरते हैं और अपना सामान वगैरह लेते हैं और यहाँ से बाहर चलते हैं। आ रहे इस गाड़ी में आ रहे हैं, ये स्लाइड लगी हुई है गाड़ी में, तो सारे लगेज इसमें रखेंगे। उसके बाद यही गाड़ी, वो सामने एक तैयारा जा रहा है, ये तो छोटा है, प्राइवेट जेट लग रहा है मुझे लग रहा है। ये वो है जो फ्लाइंग सीखते हैं ना, आई थिंक वो लग रहा है, हाँ वही है, दिख रहा है। हाँ ये जा रहा है ऊपर ना, फ्लाई जिना के ऊपर छोटा सा जा रहा है ये। खैर हमारे बैग वगैरह यहाँ से लेंगे और अभी सामने बहुत रश है, पता नहीं निकलते हुए इतनी ज़्यादा रश हो जाती है, पता नहीं क्यों, किसी को अपना सामान नहीं मिलता है, क्या सीन होता है ये तो नहीं पता। हाँ किसका है? वो रहा सैम का बैग आ गया, ये देखें ये वाला बैग सैम का है। वो ये दोबारा फेंका डज मेरा बैग है, वो मेरे बैग के ऊपर रखा है क्या? रेड वाला मेरा है ना, देखें कैसे फेंकते हैं बैग यार। खैर इनमें ऐसा कोई सामान होता भी नहीं कि जो मतलब कि वो टूटे, जो बाहर से आती है फ्लाइट्स आई थिंक उनमें होता है। और अपना कीमती सामान जो होता है वो वैसे हमें अपने पास रखना होता है, डज इसलिए कहते हैं। और ये रेप कहीं से होता है क्योंकि वहाँ से कोई बैग खोल के कोई चीज़ निकालना ले, ऐसा होता है, इसलिए ये लोग आई थिंक रेप करवाते हैं। जो बैग के ऊपर हुआ है ना, वो एक दफ़ा मैंने लेके मैं गया था, मुझे लगा था कि मेरा बैग किसी ने खोला है और शायद वो खोला हो, तो ये सीन है। तो अभी चलें, जहाज़ खाली हो तो हम बाहर निकलें। सो फाइनली सब लोग उतर गए, हम लोग इस बार ना एंड में जा रहे हैं। एंड में जाने का मज़ा ही होता है कि सब लोग उतर जाते हैं, ईजिली बंदा जा सकता है। सो बस जाएंगे, अपना सामान उठाएंगे और गाड़ी हमारी आ गई होगी और गाड़ी में बैठेंगे सीधा घर। मतलब घर जाने की अलग ही खुशी होती है यार। निकलो निकलो, चलो 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 चलो, सामने को ऊपर दिखा दो आपको। ऊपर चेक किया आपने, फाइनली पहुँच गए कराची। मतलब इतने टाइम बाद आए ना, घर जाने की एक अलग ही खुशी होती है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची, सब लोग उतर गए, हम एंड में थे और कॉकपिट खुला हुआ था, देखा आप लोगों ने कैसा है, ऐसा होता है कुछ कॉकपिट। और सर हमारी फ्लाइट लगी हुई है पीछे, PIA है। फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह सही से पहुँच गए और बिरयानी भी मिली, जहाज़ में बिरयानी भी खाई। चाय जो थी ना पहले कॉफ़ी वो अच्छी नहीं थी, बाद में मिली हमें चाय। ये आ रहे हमारे लगेज, मतलब हम पहुँचेंगे फिर ये पहुँचेंगे। और मेरा रेड वाला तब क्या होगा कहीं पे। यहाँ से ना कहीं से ठंडी हवा आ रही है, कहीं से गर्म हवा आ रही है, ये क्या सीन है ये तो नहीं पता। आ जाओ, सारा एयरपोर्ट खाली हो गया, सबसे एंड में फ़्लाइट से हम निकले। अच्छा जी फाइनली हम पहुँच गए कराची। आने का जाने का सेम रास्ता है, बस सीधा जाएंगे तो हमें फ़्लाइट में बैठने के लिए जाना है। और यहाँ से एक गेट निकल रहा है, वहाँ से इस तरफ आते हैं लोग, तो वो बाहर निकलने का रास्ता है सीन है। और यहाँ पे गाड़ियाँ वगैरह चलती हैं। ये शायद फ़ौरन ये शायद आउट ऑफ कंट्री के थे। ये खड़ा हुआ सामने एक एयर ब्लू का और एक PIA का, सब लोग चले गए, पूरा एयरपोर्ट खाली हो गया है। जैसे फ्लाइट रुकती है ना, सारे आ जाते हैं, सारे एकदम पता नहीं सामान निकालते, सब ऐसे जैसे कि कोई बस में से उतर रहे हैं, ऐसा ही सेम सीन होता है जहाज़ में भी। सो अभी पूरा एयरपोर्ट खाली हो गया है। अभी जाएंगे, हमारा ही सामान घूम रहा होगा बार बार उस स्लाइड के ऊपर, वो उठाएंगे, बाहर गाड़ी खड़ी होगी और फिर चले जाएंगे। साइम वाले अभी तक नहीं आए, वो और पीछे हैं अभी। वापसी जब हम आए थे ना तो एंट्री गेट वो था और वापसी जाने के लिए कह रहे हैं कि ये है। अब यहाँ से हम ऊपर जाएंगे और अपना सामान पिक करेंगे। टड़ाट खुल जा सिम सिम, आ जाओ फाइनली लिफ्ट आ गई है। कहाँ है वो?
सो ये दोनों आ रहे हैं, बहुत लेट कर दी इन्होंने, लिफ्ट हो गई बंद। अभी हम जाएंगे ऊपर, देखते हैं कहाँ निकलते हैं। यहाँ से 2 दफ़ा ट्रैवल तो किया है आगे, लेकिन यहाँ पे आए नहीं है, तो अभी फर्स्ट टाइम है। अभी तक मिली नहीं। बटन तो बटन कहाँ है? 2 पे जाना ना, 2 पे मेरे ख्याल से 2 पे जाना होगा। 2 तो दबा दिया, मेरे ख्याल बिल्कुल ऊपर ना चले जाए हम। यही मैं कह रहा हूँ, चलिए नहीं भाई, क्या हो गया इसको? अरे जल्दी टिकट इसी के बाद ओ मेरे से फ़ोन लेने ब्लॉग में बनाया इसकी कौन? इसकी वजह से तस्वीर में वीडियो ले। अरे पीछे से पूरा एयरपोर्ट खाली हो गया। और ये कौन सी जगह पे आ रहे हैं? अच्छा हाँ, यहाँ से हम अंदर गए थे ना, वो सामने जो लाइन लगी है, और बाहर आने की बस ये लिफ्ट है। सो फाइनली ये जो है बाहर जाने का रास्ता, और बाहर मौसम बहुत गर्म होगा। सो फाइनली बाहर आ गए, और यहाँ पे यार टेम्परेचर जो है ना, मतलब अब लग रहा है मतलब सिंध में आ गए, मतलब सिंध की हवा ही एक अलग है, अल्हम्दुलिल्लाह। और क्या मैं कह रहा था, एक चीज़ यार बताना भूल गया। हाँ, हम गए, हमसे पहले हमारा सामान आ गया था वहाँ पे ना, तो वैसे ही पड़ा हुआ था नीचे, फिर वहाँ से उठाया हमने, और अभी अपने ग्रुप मेंबर्स को ढूंढ रहे हैं, उनके साथ रखेंगे सामान। कहाँ चले गए? जी जी, खैर फाइनली बाहर आ गए और सामान वगैरह ले लिया, अब जाएँ गाड़ी में रखें। यहाँ पे मैं इसलिए रुका हूँ क्योंकि एक दिन था 3-4 साल पहले, 3-4 साल पहले मैं यहाँ पे खड़ा होकर मैं ब्लॉगिंग कर रहा था। उस टाइम पे मुझे ब्लॉग बनाने भी नहीं आते थे, थोड़े थोड़े बनाता था। मैंने ये कहा था कि एक दिन इसी एयरपोर्ट से इंशाल्लाह हम फ्लाइंग करेंगे, और आज 3 फ्लाइटें पूरी हो गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। देखो, जब तक ख्वाब देखते नहीं हो ना, तो ख्वाब पूरे नहीं होते, आप देखोगे तो पूरे होंगे ना। हम गाड़ी में बैठे और चलें। अच्छा जी, हम बाहर आए तो वही वहाँ पे हमारी गाड़ी खड़ी हुई थी, और सीधा एयरपोर्ट से निकले। अब जाना था मेमोर खास, और 4 घंटे का सफ़र था। वहाँ पे आगे गए, और बस एक जगह पे हमने टी ब्रेक किया था, वहाँ पे चाय पी, और सबने नमाज़ पढ़ी, सही था, शुक्र अदा किया कि खैर खैरियत से घर पहुँच गए। और सिंध की जो हवा थी ना, मतलब वो एक अलग ही लग रही थी। मतलब वहाँ से डिफरेंट अलग अलग हवाओं से हम होके आए थे ना, सिंध की हवा अलग लग रही थी, मतलब एक वही जानी पहचानी अपनी अपनी लग रही थी। फिर हम घर पहुँचे, घर नहीं पहुँचे, फिर हमें जहाँ पे उस गाड़ी ने उतारा चार मीनार पे, वहाँ से भाई हमारे साहबजादे अब्दुल हादी हमें पिक करने आए थे, और अब्बू आए थे, अब्दुल हादी दोनों साथ में आए थे। और फिर भाई देख के हक्का पक्का रह गया अब्दुल हादी। खैर फाइनली यही था आज का व्लॉग। चैनल बनाए तो भाई सब्सक्राइब करते, मिलते हैं नए व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।